सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। प्रिय मित्रों, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका स्वागत और स्वागत करते हुए आज मैं आपसे एक विशिष्ट बात बतलाने जा रहा हूं, ताकि कुशा के बारे में हमारे तमाम ऐसे जो इष्ट मित्र हैं, शुभेच्छु हैं, कई बार पूछ चुके हैं कि कुशा तो केवल श्राद्ध में ही, पितृकार्य में ही इसका प्रयोग करते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। स्पष्ट आया है कि देवान पितॄन समभ्यर्च कुशम उत्पादयाम्यहम्, यानी कुश जो हम लोग संग्रह करते हैं उसमें देव और पितर दोनों कार्य जो संपादन करते हैं उसमें इसका प्रयोग करना चाहिए। अब मुख्य रूप से है क्या कि देव कार्य में किन कुशाओं का और पितृ कार्य में किन कुशाओं का प्रयोग होता है, इसके बारे में मैं निर्माण करके बतलाऊंगा कि कैसे कैसे इसका निर्माण। तो मुख्य रूप से आप ये समझ लें कि जो पवित्री, जिसे कुछ लोग पैती के रूप भी जानते हैं, तो जो अनामिका में धारण करते हैं, तो ये देव कार्य और पितृ कार्य दोनों में अनिवार्य है। दूसरी बात, जो त्रिकुश संकल्प जब भी लेंगे तो निश्चित रूप से त्रिकुश से ही जो है संकल्प जो है, बिना कुशा का संकल्प लेना संकल्प सफल नहीं होता है। तो आजकल कुशा के अभाव में चूँकि उपलब्ध नहीं रहता है उस समय, इसीलिए आप दुर्वा ले लेते हैं। परंतु अगर त्रिकुश उपलब्ध हो, पवित्री उपलब्ध हो, तो निश्चित रूप से धारण करें। दूसरी बात, एक विशेष प्रकार की जिसका नाम बीरनी, जो बाएं हाथ में पत्नी का प्रतिनिधित्व करता है, उसे भी देव कार्य में आप जो है प्रयोग करें। ताकि ऐसा भी आया है कि या तो लोक की मर्यादा, यानी हमारी पत्नी, अब वहाँ कुछ ऐसे पर्दे करने लायक लोग हैं जिनके सामने में वह न आ सकती हैं और आएंगी भी तो पर्दे में रहेंगी। तो ऐसी स्थिति में आप हैं भी, यानी आपको यह सर्वाधिकार प्राप्त है कि आप जो कर्म करेंगे वो पत्नी आधे की हिस्सेदारनी भी बनेंगी। ऐसी स्थिति में शास्त्र ने यह व्यवस्था बनाया है कि पत्नी के प्रतिनिधित्व के लिए बाएं हाथ में एक वीरनी लगाते हैं। परंतु उसका एक दूसरा प्रक्रिया आ गया है, जो कुछ लोग पवित्री को ही बाएं हाथ के अनामिका में भी धारण करते हैं और कहते ये हैं कि दाहिने हाथ की पवित्री 2 कुशाओं की और बाएं हाथ की पवित्री 3 कुशाओं का। तो ऐसी बातें नहीं है। वो जहाँ पवित्री बाएं हाथ की बातें आता है, वहाँ वही वीरनी जो पत्नी का प्रतिनिधित्व करता है उसे धारण करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप समझ गए कि बाएं हाथ में एक वीरनी, जिसका मैं आगे निर्माण करके दिखलाऊंगा कि कैसे 3 कुशाओं से बनता है, और फिर उसी तरह से दाहिने हाथ में, ये देव कार्य की बात मैं कह रहा हूँ कि कैसे पवित्री 1 या 2 या 3 कुशाओं से निर्माण किया जाता है और त्रिकुश, और फिर उसी तरह से पितृ कार्य में मोटक कैसे बनाया जाता है। फिर अनेक तरह के त्रिकुश बनते हैं। कुछ त्रिकुश ऐसे होते हैं जो छिन्न मूल होते हैं, जिनका मूल जो है वो छेदन किया हुआ रहता है। कुछ ऐसे त्रिकुश होते हैं जो उसे सपवित्र त्रिकुश कहते हैं, उसमें पवित्री पैता लगा हुआ रहता है। कुछ इसी तरह से मोटक होते हैं। तो ये सारे चीज़ें हम आपको आगे बतलाएंगे। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।